भगवान रावण जब सीता माता का हरण कर ले जा रहा था तो जटायु की मृत्यु हो गई। सारे वानरों की सहायता से संपाति जी ने अपने भाई का क्या करा है, भगवान को तर्पण दिया है, जटायु जी को तर्पण दिया है। और तर्पण देने के बाद जामवंत जी महाराज को जटायु जी संपाति जी क्या बता रहे हैं कि देखिए मैं और जटायु दोनों सगे भाई हैं, मैं बड़ा भाई हूँ। एक बार मैं सूर्य पे धावा बोलने के लिए हम दोनों भाई जा रहे थे तो सूर्य की रोशनी से हमारे पंख जलने लगे। जब पंख जलने लगे तो जटायु जो थे वो समझदार थे, वो जल्दी नीचे आ गए, लेकिन मैं अभिमान से ऊपर जाते रहा। संपाति जी ऊपर गए तो उनके पंख जल गए, पंख जल के गिरे तो नीचे आके गिरे तो चंद्रमा नामक मुनि ने इसको संपाति जी को संभाला है। और चंद्रमा नामक मुनि ने क्या कहा कि अब तुम यहाँ बैठकर निवास करो। त्रेता युग में भगवान राम के दूत माँ सीता की खोज करते हुए यहाँ पर आएंगे, तुमसे पता पूछेंगे तो तुम्हारे पंख वापस मिल जाएंगे। जैसी बात जामवंत जी ने सुनी तो जामवंत जी कह रहे थे कि हम वही राम के दूत हैं जो सीता माता की खोज करने आए हैं। इतनी बात संपाति जी ने सुनी है तो उनके पंख नवीन पंख वापिस आ गए। संपाति जी बड़े प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होने के बाद उन पर झूम के नाचने लगते हैं। जामवंत जी महाराज हनुमान जी महाराज के पास गए, अरे हनुमान जी तुम यहाँ चुपचाप बैठे हो, तुम्हें पता है 100 योजन समुद्र पार करके जाना है। आप पवन तनय बल पवन समाना, आप पवन देव के पुत्र हो, दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं जो आप नहीं कर सकते हो। अरे आप जाएंगे ना, माता का पता लगाने आप जाएंगे। हनुमान जी महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हनुमान जी राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, अरे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अरे हनुमान जी भजन करने आए हो, ये भजन करने का कोई समय है? दुनिया में ऐसा कौन सा काज है जो आप नहीं कर सकते? उठो जाओ, कहिए जाएंगे ना। हनुमान जी महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, अरे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अरे हनुमान जी तुम्हें नहीं पता तुम्हारा अवतार किस लिए हुआ है? हनुमान जी बोल रहे हैं किस लिए? अरे राम काज लगे तब अवतारा। इतनी देर से हनुमान जी महाराज सुन रहे हैं, लेकिन जैसे ही हनुमान जी महाराज ने सुना राम काज लगी मम अवतारा, हनुमान जी को बड़ी याद दिलाया। सुनता ही भय हो पर्वताकारा, हनुमान जी महाराज ने पर्वत आकार, पर्वत के रूप शरीर धारण कर लिया है। और हनुमान जी महाराज कैसे दिख रहे हैं? जैसे कोई सोने का विशाल पर्वत खड़ा हुआ है। हनुमान जी महाराज जामवंत से कहते हैं, अरे जामवंत जी महाराज क्या कह रहे थे आप? 100 योजन समुद्र को पार करना है। अरे मैं खेल खेल में समुद्र को पार कर जाऊंगा, और आप कहो मैं जाता हूँ और जाकर रावण को पकड़कर मसल कर रख देता हूँ, फिर हनुमान जी महाराज को मार देता हूँ। जामवंत जी महाराज ऊपर देख रहे हैं, फिर कहते हैं आप कहो तो मैं जाऊं रावण को पूरी लंका सहित उठाकर यहाँ पर ले आता हूँ, आप सीता माता को ढूंढते रहना। लेकिन हनुमान जी महाराज को लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया। तो हनुमान जी महाराज जामवंत जी को कहते हैं कि जामवंत जी आप मेरे गुरु समान हैं, मैं आपको प्रणाम करके कहता हूँ कि आप मुझे कोई सीख दीजिए, आप बताइए मुझे करना क्या है। हनुमान जी महाराज को जामवंत जी देखते थे, कहते कि अरे हनुमान आप तो बड़े जोश में आ गए हो, थोड़ा होश में आ जाओ। देखिए सुंदरकांड पाठ का पहला दर्शन करिए आप, पहला सूत्र। लोग कहते हैं कि सुंदरकांड पढ़ के हम करेंगे क्या, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उस समय सुंदरकांड लिख के हमें जो सूचनाएं दी हैं उसे हमें समझना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि जीवन में जब ज्यादा जोश आ जाए ना तो किसी होश वाले को अपने साथ रख लिया करो। जब अपने किसी नहीं तो हनुमान जी महाराज तो राम कथा को आज ही समाप्त कर देते हैं। तो जामवंत जी महाराज से हनुमान जी कहते हैं कि अच्छा आप मुझे बताएं मुझे करना क्या है। तो जामवंत जी कहते हैं कि हनुमान जी ना तो जाके रावण को मारना है, ना रावण और रावण की लंका के निशाचरों को मारना है, और ना ही त्रिकुटाचल पर्वत पे बसी लंका को यहाँ लेकर आना है। तो हनुमान जी महाराज बोलते हैं कि अरे मुझे करना क्या है? तो जामवंत जी महाराज बता रहे हैं कि हनुमान जी आप केवल जाइए और माता सीता की सुधि लेकर आइए। हनुमान जी महाराज बोल रहे हैं कि इतना विशाल शरीर धारण किया, इतनी दूर जाऊंगा और केवल सीता जी को सुधि लेके आना है, कुछ रावणवा को मारना करना नहीं है। तो जामवंत जी महाराज समझा रहे हैं कि हनुमान जी आपका कोई काम नहीं है, ये काम राम जी का डिपार्टमेंट है, आपका काम केवल भर इतना है
आप जाइए और सीता माता की सुधि लेके आइए। हनुमान जी महाराज को जामवंत जी की बात बहुत पसंद आती है, बड़ी अच्छी लगती है। देखिए अपनी संकल्प शक्ति से एक बाण छोड़ते रावण मर जाता और सीता माता को लेकर आते हैं। लेकिन ये इतने सारे वानरों को इकट्ठा करना, समुद्र तारण करना, जाके निशाचरों का नाश करना, लक्ष्मण जी को बूटी लगी है, हनुमान जी पर्वत आ रहे हैं, इतना सारा खेल भगवान राम जी ने क्यों रचा? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किष्किंधा कांड के अंतिम में जवाब दे रहे हैं, कपि से न संग सखारी सितर धाम सीतै आनी है, तू सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावहि, ओ भव है सद रघुनाथ जसो सुनहि जे नर अरुणा, सकल मनोरथ काम कोटि शोभा नीलोक पद तन श्याम, जासु नाम अग खगर बचन सुनहि तासु निद्रा। सुंदरकांड के महात्म्य लीला रची है, इसे सुनकर नारद जी, वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी इन ग्रंथों का लिखन करेंगे। और लिखने के बाद में क्या होगा, फिर आगे जाकर संसार के लोग इसे कहत, जो सुनत गावत कहत और समुझत। सुनत मतलब आप लोग जो बैठ के सुन रहे हैं, गावत जो बैठ ताल दे रहे हैं, कहत मतलब मैं जो कथा कह रहा हूँ, और समुझत जो लोग बैठकर भगवान की कथा को समझ रहे हैं। जो सुनत गावत कहत समुझत, जितने संसार के लोग हैं भगवान की लीलाओं को श्रवण करेंगे, गाएंगे, सुनेंगे। ये भगवान की, रघुनाथ जी की लीला को श्रवण करने के बाद भगवान के परम पद को प्राप्त करेंगे। इसलिए भगवान ने ये सुंदर लीला को रचा है। ये भगवान ने लीला इसलिए नहीं करी, भगवान ने लोगों की भलाई के लिए भगवान ने लीला रची। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अच्छा सोचिए कि यदि भगवान की कथाएं नहीं होती तो हम क्या करते हैं? पूरा घर दिन भर मोबाइल में ही लगे रहता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों रात को टीवी चालू करके अनुपमा में ही लगे रहते हैं। लेकिन क्या होता? इसलिए भगवान ने लीलाएं रची कि हम सब भगवान की कथाओं को श्रवण करें, गाएं करें और भगवान की परम भक्ति पद को हम लोग प्राप्त करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री राम तेजमानसम पंचम सोपान सुंदर कांड प्राण परम। बोलिए श्री गजानन गणपति भगवान की जय। शांतम शांतम। समाज में सुंदरकांड का पाठ करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सुंदरकांड का पाठ कहीं भी करो, कैसे भी करो, कभी भी करो, मंगलवार शनिवार को व्यवस्था के लिए है। सुंदरकांड का पाठ हर दिन किया जा सकता है, लेकिन सुंदरकांड पाठ जब भी करो तो हनुमान जी का बड़ा बड़ा फोटो मत लगाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदरकांड का पाठ हमेशा सीताराम जी को सुनाना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ कभी हनुमान जी नहीं सुनते, क्योंकि देखिए एक प्रश्न आता है कि सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहा जाता है? तो सुंदरकांड को सुंदरकांड इसलिए कहा जाता है कि सुंदर नामक पर्वत पर कथा शुरू भई और सुंदर नामक पर्वत पर कथा पूरी भई। सुंदरकांड पाठ की जो शुरुआत होगी वो सुंदर नामक पर्वत पर होगी और खत्म भी कहाँ होगी? सुंदर नामक पर्वत पर होगी। सुंदरकांड पाठ के अंदर भगवान को माँ सीता की सुधि हुई है, इसलिए ये सबसे सुंदर है। सुंदरकांड पाठ में माँ सीता ने हनुमान जी को अपना बेटा कहा है। सुंदरकांड पाठ में भगवान राम ने हनुमान जी को अपना पुत्र माना है। सुंदरकांड पाठ में भक्त स्वरूप विभीषण जी को शरणागति मिली है, इसलिए सुंदर। और सबसे सुंदर बात यह है कि पूरी रामचरितमानस को सुनने का जो फल मिलता है वो अकेला केवल सुंदरकांड पाठ को श्रवण करने लगता है, इसलिए सुंदरकांड पाठ को सुंदर कहा। गोस्वामी जी ने सुंदरकांड पाठ का नाम सुंदरकांड इसलिए रखा। आप और हम सभी भी मिलकर इस सुंदरकांड पाठ में प्रवेश कर रहे हैं। और क्या कहते हैं गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि देखिए सुंदरकांड पाठ भगवान की कथा को श्रवण करो तो उसे आचरण में भी डालना है। सुंदरकांड पाठ को सुनो, भगवान की कथा सुनो, ये जब भी सार्थक होगा जब इस कथा से सूत्र जो हमें मिले हम उसको ग्रहण करें। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि अपने दोषों को देखना है, दूसरे के दोषों को नहीं देखना है। देखिए बड़ी सुंदर छोटा सा एक प्रसंग आता है कि एक बार एक पति पत्नी थे, तो पति जो है एक बार एक डॉक्टर के पास जाता है और जाकर के डॉक्टर से कहता है कि मेरी पत्नी बहुत ऊंचा सुनती है, मेरी पत्नी बहुत ऊंचा सुनती है, उसके लिए कोई दवाई दे दो। तो डॉक्टर क्या करता है कि डॉक्टर बोलता है कि अच्छा ये 3 प्रकार की दवाई मैं तुमको दे रहा हूँ, तुम जाना और 30 फीट दूर से अपनी पत्नी को आवाज दे।
यदि 30 फीट दूर से तुम्हारी पत्नी सुन ले तो ये वाली दवाई देना, यदि नहीं सुने तो फिर 20 फीट पास जाना, फिर आवाज देना, यदि वो सुन ले तो फिर ये वाली दवाई देना, ये भी नहीं सुने तो फिर और 10 फीट पास जाना, और करीब जाना, और जोर से आवाज देना। पत्नी सुन ले तो फिर उसको ये वाली दवाई देना। अब पति दौड़ा दौड़ा घर जाता है और दूर से अपनी पत्नी को आवाज देता है कि अरे सुनती हो, आज भोजन में क्या बनाया है? कोई आवाज नहीं आई, समझ गया ये वाली दवाई नहीं देना। फिर 20 फीट दूर से जाके पत्नी का आवाज देता है, सुनती हो, आज भोजन में क्या बनाया है? ये दवाई भी नहीं देना, वो दवाई। फिर 10 फीट पास जाता है, फिर पत्नी जोर से आवाज देता है, सुनती हो, आज भोजन में क्या बनाया है? कोई आवाज नहीं। परेशान पत्नी के और पास में करीब जाके किचन में चले जाता और जाके जो, अरे सुनती हो, आज भोजन में क्या बनाया है? उधर से पत्नी जोर से झुंझलाती है, बर्तन को फेंक के बोलती है, अरे 4 बार से बोल दिया है, दाल चावल रोटी सब्जी बनी हुई है, सुना ही नहीं आता है, जोर जोर से चिल्ला के पूछते, 3 बार तुमको जवाब दे दिया। अब इस कहानी का आशय ये है कि कान में समस्या खुद के है और दवाई लेने गया है पत्नी। ऐसी कथा में होता है कि जब गोस्वामी जी, गुरु जी, भगवान की कथा सुनाने वाले कथावाचक जब कथा सुनाते हैं ना, तो हमें सुनाई तो सब आता है, समझ तो सब आता है, लेकिन हम किसके लिए देखते हैं? घर वालों के लिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सूत्र जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी प्रसंग आपको अच्छा लगे, उस प्रसंग को अपने पास रख लो। और आइए बड़े भाव से आप और हम सुंदरकांड पाठ में प्रवेश करें और बड़े भाव से कहें, राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम, ओ जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अतिहारे, जब लगी मोहि पल क्यों तुम भाई, कहीं दुख संग पूर्ण फल गाए, जब लगी आभो सीतहि देखी, होहि काज मोहि हरष विदेशी, यह कही नाहि मन कहो बात, चलो हरि हरि रघुनाथ, सिद्ध तीर्थ भूधर सुंदर, कोटि कोटि चढ़े उता ऊपर, आज ही गिर चरण देहि हनुमंता, चले उतरा पाताल तुरंता, बादल निधि रघुपति रोत बिचारी, जय मैला को होई सबहारी, जय 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 हनुमान कही परसा पर मुनि कीने प्रणाम, राम काजू कीने बिनु मोहि कहां सलाम। सुंदरकांड पाठ के प्रारंभ में जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को पता था कि आने वाले कलाल कलयुग में मानव को समय नहीं मिलेगा, किसी के पास समय नहीं होगा, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने शुरुआत, सुंदरकांड पाठ की शुरुआत कितनी सुंदर करी है कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय। सचिन भैया, हमने अभी सुना कि जामवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी प्रसन्न आई। उन्होंने क्या कहा कि तुम जाओ और सीता माता की सुधि लेकर आओ। लोग कहते हैं सुंदरकांड पाठ पढ़ने का समय नहीं है, तो सुंदरकांड की पहली चौपाई को अपने जीवन में उतार लो। देखिए जामवंत जी महाराज कौन है? सारे वानरों में सबसे बुजुर्ग है, और हनुमान जी सारे वानरों में सबसे